स्वरूप है। ये हमारा भारत का फिजिकल स्वरूप है। ये उत्तरी हिस्सा है जो हिमालय पर्वत श्रेणी है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी ये क्या है? हिमालय पर्वत श्रेणी। ये है समतल मैदान, उत्तर का समतल मैदान, उत्तर का समतल मैदान। ये है पठार, दक्षिण का पठार जिसको बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार। भौतिक स्वरूप भारत का क्या होता है कि यह चीजें जो आज हम भारत का देख रहे हैं, उत्तर से लेके दक्षिण तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक जो जब तक स्थिति हम देख रहे हैं, उत्तर से लेके दक्षिण तक का जो स्थिति देख रहे हैं, ये बात हमारे साथ क्या है? ये यहाँ पर क्या है? हिमालय है। ये है पठारी भाग, पठारी भाग। ठीक है, ये है समतल मैदान। ठीक है, ये है समतल मैदान, ये है तटीय मैदान। यह है मरु स्तर। ठीक है, समतल मैदान हो गया, ये हिमालय हो गया, समतल मैदान हो गया, पठारी भाग हो गया, मरुभूमि हो गया। ठीक है, ये द्वीप समूह हो गया। ये हमारा भौतिक स्वरूप है। ये हमारा क्या है? भारत विभिन्नताओं का देश है। भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ एक और ऊंची पर्वत श्रेणियां है, दूसरी ओर जो है पठार है, दूसरी ओर क्या है? पठार है। बीच में यहाँ का रहते उत्तर का विशाल मैदान है जो उपजाऊ है, जो विश्व में सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान है। गंगा यमुना का जवाब विश्व में सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान, उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, इधर राजस्थान का जो है क्या कहते हैं? डिजर्ट है, राजस्थान का मरुभूमि, राजस्थान का मरुभूमि। ये है तटीय मैदान, ये है आपका तटीय मैदान। आंध्रा तमिलनाडु का क्या है? तटीय मैदान है। यहाँ जो है ये संकरी पट्टी है, ये संकरी पट्टी, ये संकरी मैदान है। 10 किलोमीटर चौड़ी संकरी मैदान है जो नर्मदा और ताप्ती नदी के द्वारा लाई गई एक छोटी सी संकरी मैदान है। 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। और ये गंगा यमुना का मैदान जो है लगभग 250 किलोमीटर चौड़ी मैदान है। 250 किलोमीटर, लगभग 250 किलोमीटर ये समतल मैदान है। पंजाब से लेके इधर बिहार तक समतल मैदान है।
ऊपर में यहाँ सिंधु सिंधु है, ठीक है, सिंधु नदी है, सिंधु का मैदान, फिर गंगा, सिंधु गंगा यमुना सबके द्वारा एक मैदान का निर्माण हुआ है उपजाऊ क्षेत्र। तो आज जो हम विशेष रूप से पढ़ेंगे कि भारत का जो भौतिक संरचना है वह क्या है, भिन्न भिन्न है, एक प्रकार का नहीं है। कहीं विशाल पर्वत श्रेणियां है, कहीं पठार है, कहीं समतल मैदान है, कहीं मरुभूमि है, कहीं तटीय मैदान है, कहीं, ये हमारा भौतिक स्वरूप है। तो हम एक एक करके देखेंगे। आज पढ़ेंगे पहले कि पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी के भी 3 भाग है। हिमालय पर्वत श्रेणी में 3 भाग है। पहला है आपका महान हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, तीसरा है दक्षिण हिमालय, या बाहरी हिमालय, महान हिमालय जो है सबसे उत्तर में है, जहाँ सालों भर बर्फ की चादर ढकी रहती है। बर्फ के चारों से ये महान हिमालय ढका रहता है हमेशा। इसी महान हिमालय से भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है, जैसे गंगा यमुना है, यहीं से निकलती है। कहाँ से? महान हिमालय से ही क्या कहते हैं आपका, गंगा यमुना सिंधु आदि नदियों का जो है उद्गम स्थल यहीं पर है, महान हिमालय के समानांतर एक श्रेणी है जिसे काराकोरम श्रृंखला कहते हैं, जो कि हिमालय की श्रृंखला को जोड़ती, हिमालय की चोटियों को जोड़ती है। उस श्रृंखला को काराकोरम श्रृंखला कहते हैं, कारा की चोटियों को जोड़ता है। जब ये क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर से प्रारंभ होकर अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने के बाद हिमालय जो है दक्षिण की ओर मुड़ जाती, यहाँ से चला, क्या नाम कहते हैं आपका, जम्मू कश्मीर से चलने के बाद यह अर्धवृत्ताकार का रूप लेती है, और ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने के बाद यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यह क्या होता है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और ये फिर जो है आगे नागालैंड वगैरह त्रिपुरा होते हुए पहाड़ियाँ सब आई। ये सब हिमालय पर्वत श्रेणी का ही अंश है। हिमालय पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 1200 मीटर से लेकर 6000 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर से लेकर 6000 मीटर औसत ऊंचाई। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, हिमालय की औसत ऊंचाई 1200 मीटर से 6000 मीटर तक, 6000 मीटर तक औसत ऊंचाई हो गया। कहीं कहीं हिमालय की चोटी ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक है, जैसे माउंट एवरेस्ट, आस्टिन गार्डन की ऊंचाई कितनी, 8000 से भी अधिक है। ठीक है, ये हो गया महान हिमालय के समानांतर एक श्रृंखला है जिसे काराकोरम श्रृंखला कहते हैं, जो हिमालय की चोटियों को जोड़ती है, जो हिमालय की चोटियों को एक दूसरे से मिलाती है। ठीक है, उसके बाद आता है मध्य हिमालय भी जो है महान हिमालय और दक्षिण हिमालय के बीच के हिमालय को मध्य हिमालय कहते हैं।
यहाँ भी बर्फ की चोटियाँ, बर्फ मिलता है आपको कब? नवंबर से लेके यानी दिसंबर से लेके फरवरी मार्च तक यहाँ भी बर्फ मिलता है। ठीक है। उसके बाद है बाहरी हिमालय। बाहरी हिमालय, इसको दक्षिण का हिमालय भी कहते हैं, दक्षिण का हिमालय भी कहते हैं। और इसमें जंगल है, दक्षिण हिमालय के अधिकतर हिस्से में जंगल है, पेड़ है, पौधे हैं, सारे हिस्से। ठीक है। हिमालय से ही निकलती है। ठीक है। अब हम चलते हैं पठारी भाग की ओर। हमारा भारत का जो पठारी भाग है गोंडवाना लैंड से, गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। 20 करोड़ वर्ष पहले, 20 करोड़ वर्ष पहले हमारा जो गोंडवाना लैंड है, पठारी भाग है, यह ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की जो भूमि है सारा साथ संवहनीय प्रक्रिया के कारण बिखरा हो गया। संवहनीय प्रक्रिया के कारण भूमि टूट गया, जिसके कारण हमारा ये जो दक्षिण का पठारी भाग अलग हो गया। किससे अलग हो गया? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की भूमि से अलग हो गया। और क्या एक गोंडवाना लैंड का, इसे हम गोंडवाना लैंड भी कहते हैं। दक्षिण के पठार को गोंडवाना लैंड भी कहते हैं। हम बिहार में रहते हैं। बिहार से बगल में एक छोटा नागपुर का पठार है, मालवा का पठार है ऊपर में है, मालवा का पठार, देवल का पठार नहीं, मालवा का पठार है। ठीक है। देवल आपका छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है। मालवा का पठार है कहाँ? मध्य प्रदेश। ये हो गया हमारा पठारी हिस्सा। ये पठारी हिस्सा कहाँ का है? पूरा कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा और क्या तेलंगाना और केरल, ये सारा क्या है? उनके लिए पठारी भाग का हिस्सा है। ये क्या है? पठारी भाग का हिस्सा है। और तटीय मैदान जो है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के किनारे जो है तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। वह कैसे निर्माण हुआ है? और उड़ीसा के तट के निकट तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। उड़ीसा में महानदी और कृष्णा, कावेरी और गोदावरी के नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से एक तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। दक्षिण भारत की 3 महानदियां हैं, 3 बड़ी बड़ी नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी द्वारा लाए गए निक्षेपण से अवसादों से तटीय मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है। अब चलते हैं यहाँ मरुस्थल। ये भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थल है। राजस्थान का मरुस्थल है। ये राजस्थान का जैसलमेर और बाड़मेर, बीकानेर, ये जो है कीरतपुर का मरुभूमि जिला है। जैसलमेर और बाड़मेर ये पूरा बालू ही इस जिले में। राजस्थान का जो इलाका है ये आपका ये बालू है। इसमें पाकिस्तान से जो हमारा बॉर्डर लगता है राजस्थान का, जैसलमेर, बाड़मेर, ये पूरा डिजर्ट है, पूरा मरुभूमि है। यहाँ मुख्य साधन ऊँट है। अब तो हर जगह सड़क बन गई है, कोई दिक्कत नहीं। और एक है क्या कहते हैं आपका द्वीप समूह भी जो है, द्वीप समूह ये भी जो है भारत का एक भौतिक स्वरूप है। बीच में रह गया आपका समतल मैदान। ये इलाका जो है ये समतल मैदान है। भारत का समतल में उत्तर का समतल मैदान बोलते हैं। उत्तर का समतल मैदान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में यह समतल मैदान का क्षेत्र पाया जाता है। कहाँ? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में यह समतल मैदान का क्षेत्र पाया जाता है। गंगा यमुना का दबाव जो है विश्व का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है।
यहाँ गंगा यमुना के द्वार में सब बहुत घनी आबादी है, क्योंकि वहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध थे और प्राचीन काल से ही इतनी आबादी है। यहाँ पर जनसंख्या है। गंगा यमुना के द्वार में लोगों ने कहाँ बसना प्रारंभ किया? नदी के किनारे। नदी के किनारे क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविधा थी, पानी की सुविधा थी, पशुपालन की व्यवस्था थी। पानी हर व्यक्ति, हर जानवर को, हर चीज को, हर पेड़ पौधे को पानी चाहिए, सही है ना? और यह गंगा के किनारे या यमुना के किनारे उपलब्ध था। सिंधु घाटी की जब सिंधु घाटी सभ्यता का जब विनाश हुआ, उसके बाद लोगों ने किधर प्रयास किया? भारत की ओर। इधर कहते हैं कहाँ किधर प्रयास किया? गंगा यमुना के द्वार में प्रवेश किया लोगों ने और यहाँ लोगों ने बसना प्रारंभ कर दिया। सिंधु सभ्यता का जब वहाँ पर विनाश हुआ, चाहे भूकंप हुआ हो या बाढ़ हुआ हो, किसी कारण से सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ, उसके बाद लोगों ने अपना रहने का ठिकाना कहाँ बनाया? गंगा यमुना के द्वार में। गंगा यमुना के द्वार में या समतल मैदानी क्षेत्र में जहाँ उपज भी होती थी, पशुओं के चारे की व्यवस्था थी, मनुष्य के लिए पानी की व्यवस्था थी। इन सब कारणों से गंगा यमुना के द्वार में लोगों ने बसावट प्रारंभ कर दी, जिसके कारण वहाँ जनसंख्या पहले से आज तक घनी आबादी बढ़ी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का भौतिक स्वरूप निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। भारत का भौतिक स्वरूप निम्न है। पहला क्या लिखेंगे? हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी। दूसरा क्या है? उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा क्या है? दक्षिण का पठार। चौथा क्या है? समुद्र तटीय मैदान। समुद्र मैदान। भारतीय भारतीय द्वीप समूह। हम 6 भागों में भारत के भौतिक स्वरूप को भौतिक दृष्टि से हम भारत को 6 भागों में बांट सकते हैं। भौतिक संरचना की दृष्टि से भारत को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। पहला है हिमालय पर्वत श्रेणी, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठार, चौथा है समुद्र तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल, छठा भारतीय द्वीप समूह। भारतीय द्वीप समूह में जैसे हम नाम बता दें, अंडमान, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली है, ये सब क्या है? हमारे द्वीप है। ये भी हमारे भारत का एक अंग है। ये हमारे भारत का एक अंग है। तो 6 भागों में विभाजन किया गया। भौतिक दृष्टि से भारत को 6 भागों में विभाजन किया गया है। पहला है उत्तर का, क्या कहते हैं, उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी, ठीक है। दूसरा है आपका उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठार, चौथा है समुद्र तटीय मैदान, पांचवा है भारतीय मरुस्थल, छठा है
भारतीय भारतीय द्वीप समूह, ठीक है।